जी दोस्तों, खट्टी मीठी यादें एक बार फिर से मैं हसन अली तो आया हूँ वाकये के साथ। तो वो वाकया जो है मेरा कटपिट के आया था, इस वजह से मैं दोबारा से उसे सुना रहा हूँ। तो ये तकरीबन अभी एक आधा महीने पहले की बात है। अभी अभी की बात है, ताज़ा ताज़ा। कि एक छोटी सी लापरवाही, या फिर हम थोड़ा सा, अगर हम ये करते हैं, थोड़ा सा हल्के से भी लापरवाही करते हैं तो कितना उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये सबक इस वाकये से मुझे मिला। तो बात यह है दोस्तों कि मैं जा रहा था अपनी कैंसर की दवाइयाँ लेने के लिए। शाम का समय था। ठंड इतने शबाब पर नहीं थी माशाल्लाह। अभी तो इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम बर्फ की सील पे सोए हुए हैं। तो स्वेटर घर में पहनने पड़ रहे हैं। ये पहली बार, मतलब ये जब से हम इंदौर शिफ्ट हुए हैं 10-12 साल में, ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि हम घर में भी जो है वो जर्किन पहन के रखे हुए हैं। तो वो ठंड ने जो है वो अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं इस बार। तो वाकयात कुछ इस तरह का है कि मैं दवाइयाँ लेने जा रहा था। तो जाते हुए तो कोई मसला नहीं था, बस सीधे सीधे दवाई ववाई ले ली हमने, क्योंकि जाहिर है जाते हुए तो मैं खर्चा करने की कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि दवाइयाँ कितनी की आती है, क्या है क्या नहीं, सारी चीजें देखना पड़ती है मुझे। तो आते हुए जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में, हालांकि हम अली हसन भाई के सीख कबाब खाना पसंद करते हैं खजराने में, जो हमारे दीन दुनिया के भलाई ग्रुप में भी है। तो वो तो थोड़ा एरिया अलग था, क्योंकि वहां जाते तो काफी हमको महंगा पड़ जाता ऑटो का किराया ही। तो आते टाइम पर रास्ते में एक, इंदौर में एक इलाका होता है बड़वाली चौकी करके। तो हुआ ये था कि जिस रास्ते से हमको आना था, वो वहां पे शादी वादी का कोई माहौल था। तो वो रास्ता जो है वो जाम था उस समय। तो जाहिर है समय लगता। तो रिक्शे वाले ने दूसरे रास्ते से जो है वो रिक्शा मेरे घर की तरफ लिया। तो जब वो बड़वाली चौकी गाड़ी पहुंची तो रास्ते में खुशबू सिकने की, यानी कुछ चिकन मटन सिकने की खुशबू आई मुझे एकदम। और इतनी सौंधी और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि बस ना जाने ना चाहते हुए भी मेरा मन जो है हुआ। और मैंने कहा रिक्शा वाले को, भाई यार क्या बन रहा है, जरा देखो गरम गरम क्या सीख रहा है, कुछ खुशबू ऐसी बेहतरीन। उसने कहा गरम गरम सीख बन रहे हैं। अब मुझसे रहा नहीं गया, बीट के सीख थे। तो मैंने कहा यार, अनवर भाई हमारे ऑटो वाले का नाम है, तो मैंने कहा अनवर भाई 5 एक सीख खिला दो यार, भूख भी लग रही है और अब मन नहीं मान रहा है यार। उन्होंने बेचारे ने मना भी किया था कि बोले हसन भाई, यहाँ के अपन ने कभी खाया नहीं है, पहली बार खाएंगे, कैसे है क्या है कुछ पता नहीं है, ये नया नया है बंदा। तो बोले रहने दो, अब रिस्क मत लो, इससे अच्छा तो बिरयानी या हलीम खा लो। अरे मैंने कहा ये तो हम खाते ही रहते हैं, और ये चीजें तो हमारी अपनी कॉलोनी में भी मिल जाती हैं। तो ये सीख जो है वो खिलाओ यार तुम, तो ये हलीम वलीम नहीं खाना मुझे। नहीं माना मैं, और मैंने उसको जिद की कि नहीं, मुझे सीख ही खिला दो यार। तो 5 सीख लाया वो। अब सीख खाए मैंने, अच्छे लगे, ठीक ठाक लगे, थोड़ा सा हल्के से कुछ खट्टा टाइप लग रहा था मुझे। तो मैंने हमारे ऑटो वाले कहा, मैंने कहा यार खट्टा खट्टा क्यों लग रहा है, उससे पूछो जरा। तो उसने कहा, कबाब वाले ने, कि थोड़े इसमें अमचूर अमचूर डाले हैं, यानी उसमें कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन हमने महसूस कर ली थी, लेकिन उसको भी फिर भी इग्नोर कर दी। अब वो खा लिए मैंने, और मन और किया, मैंने कहा 5 और खिला दो यार, तो पेट ही भर जाएगा। अच्छे सीख की साइज भी ठीक ठाक थी। और 5 सीख और खा लिए, और फिर एक हलीम भी खा ली जबान वाली। अब भाई वो सब खा भी लिए हमने और सब कर लिया, और उसके बाद फिर आते टाइम पर अपनी कॉलोनी से 2 उबले हुए अंडे खाए। और
हमारे वो गन्ने का रस वाला खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार गन्ने का रस घर वालों के लिए ले लेते हैं और मैं यही पी लेता हूँ। तो वो भी पी लिया भाई। अब पेट वेट भर गया करीब करीब मेरा। तो बस आया घर पे और थोड़ी बात बात की और फिर अपने पलंग पे जो जो लेटा, और उसके बाद जो मुझे एकदम बेचैनी सी और घबराहट सी हुई और उल्टियां शुरू हो गई और एकदम मेरी तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई। और कुछ अजीब सी मतलब उल्टी भी जो मुझे हुई तो कुछ अजीब सा उसमें वो लग रहा था कुछ। मैंने कहा यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में फिर जैसे तैसे सुबह तो निकाली, रात का समय निकाला, क्योंकि समय इतना हो गया था कि डॉक्टर वॉक्टर को लाया नहीं जा सकता था। मैंने अपनी नर्स को फोन किया जो इंजेक्शन लगाती है, हमारी डॉक्टर कंपाउंडर है वो, डॉक्टर मुबीना। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी हालत है। वो बेचारी आई रात में और उसने कोई एक इंजेक्शन दिया और कुछ गोलियां दी। तो उससे मुझे राहत राहत तो मिली, लेकिन मुझे ना बेचैनी थी बहुत बुरी तरह से, एकदम घबराहट और उल्टियां मुझे हो रही थी बार बार। और एकदम सुबह तक तो ऐसी हालत हो गई कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बहुत एकदम तबीयत मेरी बहुत बुरी तरह से बिगड़ बिगड़ गई। तो मेरी मम्मी ने जो है वो हमारे अनवर भाई को ही फोन किया और मुझे अस्पताल लेके गए जहाँ से मेरा कैंसर का इलाज चल रहा है। तो वहाँ उन्होंने मेरा चेकअप वेकअप किया तो उन्होंने कहा भाई इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, इनको जो है वो एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि इनकी हालत सीरियस हो गई है। तो मुझे एडमिट किया और ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया और फिर उसके बाद थोड़ी तबीयत वगैरह मेरी लेवल पर आई। और हो ना हो मैंने कहा यार ये सीख कबाब खाने से ही ऐसा हुआ है। तो चूंकि हमारे ऑटो वाले ने तो सीख खाया नहीं था, उसको तो हलीम खानी थी, तो उसने सीख नहीं खाई। तो उसने फिर जाके उसने पूछा, उससे कबाब वाले को बताया कि भैया यार कल तुम्हारे कबाब परसों खाए थे तो ऐसी ऐसी कंडीशन हुई रही है। वो उसने ये तो नहीं कहा कि भाई कबाब में कोई मिस्टेक थी या गोश्त खराब था या ये, लेकिन पता नहीं उसको कहने ज्यादा वो ऑटो वाले ने थोड़ी मगजमारी उससे की तो उसने कहा हो सकता है यार कि उसमें चर्बी हम मिलाते हैं वो चर्बी खराब हो गई हो। अबे मैंने कहा तेरा सत्यानाश जाए, तो ऐसा अगर इस तरह का था तो तुझे देना नहीं चाहिए यार। तो मुझे गुस्सा बहुत आया कि मैं उस कबाब वाले की जाके माँ बहन एक कर दूं, लेकिन बस मैंने कसम खा ली कि मैंने कहा कुछ भी खा लूंगा बाजार का, लेकिन सीख कबाब कभी नहीं खाऊंगा। और वैसे ही डॉक्टर ने मुझे बाजार का खाने का तो मना ही किया हुआ है। मैंने भाई तौबा कर ली यार, क्योंकि तकरीबन 15 दिन में बीमार रहा और लिक्विड पर रहा, ज्यादा खाना वाना खा नहीं पाया और वेट भी मेरा लगभग 10-12 किलो घटा। अब धीरे धीरे फिर रिकवरी हो रही है। तो बहुत एकदम सीरियस हो गया था मैं, बहुत हालत मेरी खराब हो गई थी। तो लोग पता नहीं जो है मेरा कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा पैसा बनाने के चक्कर में कुछ भी खिला देते हैं यार। इसलिए थोड़ा सा बाजार की चीजों से बचना ही चाहिए।